45 डिग्री का तापमान है और इस 45 डिग्री तापमान में लोगों की पसंद चाय बनी हुई है। आज चाय पर चर्चा करने वाले हैं भिलाई की उन गलियों में जाकर के जहां बहुत सारे टी स्टॉल मिलेंगे अलग अलग गलियों में और मिलेंगे अलग अलग चाय लवर। चाय से दिन शुरू और चाय से दिन खत्म। चाय से दिन शुरू चाय से दिन खत्म। बस बहुत लोग जब सलाह देते हैं कि 45 डिग्री तापमान में चाय कम कीजिए, जूस पीजिए, उनको क्या आप चाय लवर होने के नाते क्या सलाह दें? चाय पर क्या आप राय रखना चाहेंगे? क्योंकि चाय ऐसा चीज है जिस पर चर्चा कभी खत्म नहीं होती। चाय एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी का यस। चाय अगर नहीं पिए तो दिन खराब जा सकता है, मानते हैं। मोहब्बत की चाय है। मोहब्बत की चाय। मोहब्बत जितना प्रेम डालोगे उतना मिठास हो जाए, जितना प्यार बोलोगे उतना मिठास। चाय वाले की जुबानी सुनिए। लोगों के वक्त खत्म हो जाएंगे लेकिन ना तो खत्म होगी तो चाय पर बातें खत्म नहीं हो पाएंगी ना। चाय पे बातें करते करते आप देख सकते हो आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन चुका है। आज देशों में सबसे पहले वो खड़े होते हैं, बाकी सब देश के प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े होते हैं। तो चाय ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को यहाँ से यहाँ तक भी उठा सकते हो, वहां से यहाँ। इश्क ने कर दिया निकम्मा गालिब, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। गालिब साहब ने कहा था चाय को लेकर के चाय लवर यही बात कहते हैं। भारत में चाय की उपलब्धि और चाय की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि चाय वाले तक को लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। चाय को लेकर के कथा पुराण कही जाती है। लोग कहते हैं कि चाहे मौसम बदले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नहीं बदलेगा तो चाय का क्रेज। 45 डिग्री का तापमान है और इस 45 डिग्री तापमान में लोगों की पसंद चाय बनी हुई है। आज चाय पर चर्चा करने वाले हैं भिलाई की उन गलियों में जाकर के जहां बहुत सारे टी स्टॉल मिलेंगे अलग अलग गलियों में और मिलेंगे अलग अलग चाय लवर। उन लोगों से भी बात करेंगे जो चाय के प्रचंड विद्वान हैं। प्रचंड गर्मी में प्रचंड चाय के विद्वानों के साथ चर्चा होंगी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। चलिए चाय पर चर्चा हो रही है और चाय लवर्स से हम बात कर रहे हैं। भाई साहब हमारे भी चाय लवर्स। रुकिए। चाय गर्मी में चाय पीना लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ठंडा पीने के लिए सलाह दिया जाता है, लेकिन चाय कितना जरूरी है बता दीजिए। चाय सर अब पसंद है तो आदत बन गया है। हाँ। नहीं चाह कभी पी लेते हैं सर। हाँ। मतलब एक भारतीय आदमी के मन से सब चीज जा सकता है। कहते हैं ना कि वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, शाश्वत क्या है तो मृत मतलब मौत को बताते हैं। लेकिन जब चाय लवर से पूछा जाता है तो क्या जवाब आता है? चाय शाश्वत है। अब पसंदीदा है सर, इसी प्रकार पी लेते कभी कभार। दिन में कितने कप चाय? बस एक ही कप सर। अब भैया आइए इधर थोड़ा सा बात कीजिए। कितना पसंद है चाय? चाय सर मुझे 2 टाइम में पीता हूँ, सवेरे मॉर्निंग में और एक शाम को। गर्मी में मतलब लोगों को सलाह दिया जाता है कि चाय कम पिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सही सलाह है, सही सलाह दिया जाता है, सबको मालूम है। और मेरे हिसाब से भी गर्मी में चाय बहुत कम ही पीना चाहिए, दोपहर में तो खास करके नहीं पीना चाहिए। अलग अलग प्रकार के चाय हैं। चाय पर नींबू भी झोंका जा रहा है। नींबू युक्त चाय पाचन के लिए लाभप्रद बताया जाता है। चाय वाले भैया है दुबे जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। 45 डिग्री का तापमान है दुबे जी, लेकिन चाय पीने वालों में जो पागलपन है उसको लेकर के क्या कहना चाहें? जिसको शौक है वो तो पीने आएगा ही ना, चाहे तापमान रहे चाहे कुछ भी रहे। वो तो भारी आएगा। संख्या में आ रहे हैं चाय पीने वाले। हाँ, भारी संख्या में। अभी थोड़ा टाइम के बाद देखना यहाँ मेला लग जाएगा। मेला लग जाएगा। किस वक्त ज्यादा भीड़ रहती दुबे जी? शाम के टाइम। शाम के टाइम कितने बजे के आसपास? और बस वही 1 घंटे बाद 7:30-8 बजे से चालू हो जाएगा 11 बजे तक। भिलाई के सिविक सेंटर के आसपास महोदय जी चाय की दुकान लगाते हैं और क्या गजब की चाय बनाते हैं। चाय पीने वाले जब इनकी बातें करते हैं तो चाय पीते हैं तो इनकी बातें ही करते हैं। और कितने प्रकार की चाय बनाते हैं आप? लेमन टी, कॉफी और नॉर्मल चाय। नॉर्मल चाय। 3 कॉफी। किस तरह के चाय लोग ज्यादा पसंद करते हैं बताइए? लेमन टी, कॉफी और नॉर्मल चाय। कॉफी, लेमन टी ज्यादा। लेमन टी ज्यादा पीते हैं? हाँ, लेमन टी ज्यादा पीते हैं। हाँ लेमन टी ज्यादा। ठीक है। चलिए कुछ दोस्त है यहाँ पे चाय पे चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुमित वर्मा। हाथ में अभी चाय खत्म किया, डिस्पोजल दिख रहा है इसका। कब दिख रहा है? चाय कितना जरूरी है इतने 45 डिग्री तापमान में? बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो चाय लवर है उनका क्या ओपिनियन, जैसे कि आप चाय लवर है, आपका क्या ओपिनियन? चाय के बिना ऐसा है कि रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पाता हम लोग को। चाय बिना जिंदगी अधूरा अधूरा है। अधूरा है। ठीक है। चाय पर आपका क्या विचार है भाई साहब?
चाय से दिन शुरू और चाय से दिन खत्म। चाय से दिन शुरू, चाय से दिन खत्म। बस बहुत लोग जब सलाह देते हैं कि 45 डिग्री तापमान में चाय कम कीजिए, जूस पीजिए, उनको क्या, आप चाय लवर होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे? शाम को हमारे साथ चाय पी के देखिए। क्या बात है। मतलब जिंदगी का शाश्वत चीज किसी को बोल सकते हैं तो चाय पीने वाले चाय बोलेंगे। हाँ, सीधी सी बात, चाय। कहाँ है आपका महोदय जी, क्या नाम है? शेखर कुमार। शेखर भाई साहब, ये बताइए कि चाय हाल फिलहाल में, अभी हाथ में कप है इनके, ये बताइए कि चाय पर क्या आप राय रखना चाहेंगे, क्योंकि चाय ऐसा चीज है जिस पर चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकती। चाय एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी का सोर्स है। यस। चाय अगर नहीं पिए तो दिन खराब जा सकता है, मानते हैं आप? हाँ, मानता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, जब तक चाय ना पियो। बहुत लोगों की ऐसी रहती है कि एनर्जी रहती है, चाहे जितना भी काम कर ले इंसान, लेकिन उससे चाय पीने के बाद रिफ्रेशमेंट अलग ही मिलता है। जो लोग चाय पीते हैं वही लोग बता पाएंगे। और जो चाय नहीं पीते वो तो खैर विरोध करेंगे ही करेंगे। करेंगे जूस और उसमें जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। चाय पर चर्चा जारी है। हाथ में आप चाय की कप देख सकते हैं और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। गर्मी का समय है, 45 डिग्री का तापमान है भाई साहब, लेकिन चाय पीने वालों का पागलपन कभी कम नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो चाय पीने वाले का कम ये इसलिए नहीं है कि चाय पीना गरम गरम के काटता है। कभी भी ठंड गरम से आप आओगे, ठंड पियोगे तो आपके शीत गर्म का हुआ होता है, और गर्मी से आप गरम से आओगे, गरम पियोगे, वो ऑटोमेटिक आपका गरम काटेगा कभी भी। और यहाँ हमारा क्या है, दुबे टी स्टॉल नाम है, सिविक सेंटर, और हमारा दूध के अलावा हम लेमन बेचते हैं। अब गर्मी से, अब गर्म से कभी भी तो कितने धूप से आप आओ, गरम पियोगे, गरम पानी पियोगे, ऑटोमेटिक आपका गरम काटेगा। आज जब चाय पीने, गरम पियोगे और ठंडा पियोगे, ऑटोमेटिक आपका शीत गर्म होगा। जब चाय पीने वालों से मैंने पूछा तो उनका जवाब ये भी आया, लोहे लोहे को काटता है। यानी कि गर्म चाय पियेंगे तो गर्मी कटेगा। गर्म लोहा लोहा काटता है, गर्म जो है गर्म के काटता है। ठीक है, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। चलिए, अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, बारी बारी से उनसे बात कर रहे हैं, कर देख कर हमसे भग भी रहे हैं, इतर हो जा रहे हैं। लेकिन ये जो चाय है उसके लिए पागलपन लोगों की जारी है। हमारा भी प्रयास जारी रहेगा, भिलाई की उन गलियों में, उन टपरियों में जाकर के। हाँ, ये आपको मोहब्बत की चाय है। मोहब्बत की चाय, मोहब्बत, जितना प्रेम डालोगे उतना मिठास हो जाए, जितना प्यार बोलोगे उतना मिठास। क्या बात है। चाय वाली की जुबानी सुनिए। एक बात ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा। हाँ बिल्कुल भाई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय, और बहुत मेहनत किया है तब उस जगह आप वो बना। ठीक है। और भाई साहब, आप लोगों में से कोई बात करेगा हमसे? चाय पर कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? चाय पे चर्चा? चाय पे चर्चा करनी है। नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं भैया। एक बात बता दीजिए, 45 डिग्री तापमान में फिर भी लोग चाय पी रहे हैं, क्रेज है? नहीं, हम चाय अभी नहीं बोलना चाहेंगे। चलिए, बात है गर्मी की, और गर्मी इतनी ज्यादा है कि चाय पीने को लेकर के बवाल मचा हुआ है। जो चाय नहीं पीते हैं, इतनी गर्मी में चाय क्यों पिए, ये बोल रहे हैं। लेकिन जो जिनके हाथ में चाय का कप है, जगह जगह टी स्टॉल जा रहे हैं, चाय की दुकान पर जा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम तन्मय जैन है। मैं दुबे टी स्टॉल भैया के पास यहाँ चाय पीने रेगुलर आता हूँ। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, 45 डिग्री तक आज तापमान पहुंच चुका है भिलाई शहर में। आप देख सकते हैं चिलचिलाती धूप, इतनी कड़क धूप के बावजूद इतनी गर्म चाय, जिसका मतलब चाय पीने वालों का, भैया सबसे पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं, कोई चाय पीने वालों का जो प्यार है चाय से, वो आप अनुमान लगा ही नहीं सकते। क्योंकि इतनी धूप में भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये गरम जो चाय, और मेरा हाथ जल रहा है आपसे बात करते करते। मतलब चाय भी ऐसी एक चीज है ना जो सुकून देती है, जो मन को शांत रखता है। दिन भर इतना काम जो हम करते हैं, उस बीच में जब एक कप की चाय मिलती है, चाहे हम चाय के चर्चा में हम जब बात करते हैं दोस्तों के बीच में बैठ के, इतना सुकून मिलता है, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 15 मिनट का हो। इसी के साथ मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि चाय के बारे में आप पूछोगे तो पूरा किताब लिखा जा सकता है। मतलब लोगों के वक्त खत्म हो जाएंगे, लेकिन ना तो खत्म होगी तो चाय पर बातें खत्म नहीं हो पाएंगी ना। चाय पे बातें करते करते आप देख सकते हो आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन चुका है। आज देशों में सबसे पहले वो खड़े होते हैं, बाकी सब देश के प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े होते हैं। तो चाय ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को यहाँ से यहाँ तक भी उठा सकते हो, वहां से यहाँ। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर नशा करना ही है लोगों को तो नशा करो चाय का। जितना सुकून आपको एसी में नहीं मिलेगा, उतना आपको सुकून एक कप की चाय में मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।